इस गाने का टाइटल और मेरी जिंदगी ये दोनों डिनोट करते हैं अनाथ। मेरे चाहने वालों से मैं माफी मांगू, मैंने जिनका भी दुखाया दिल। मैं काबू में नहीं था, बेकाबू सा था, नहीं भूलूंगा दिन वो कठिन। लेट मी नो संडे ये गाना ड्रॉप करे, कमेंट करना, बताना। ये तो पूरी अलग हो गई। जॉय आए कम गाइस, बीहू की टोपी। ये टूटा हुआ अनुराग डोभाल है। वही जिंदगी है जब आप एक बारी टूट जाते हो ना और दोबारा बिल्डअप करते हो। आई गेस ये अनुराग डोभाल दोबारा बिल्डअप करेगा जिंदगी में। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। स्वागत है आपका एक नई व्लॉग में। एंड धीरे धीरे करके बैकग्राउंड की चीज़ें आर गोइंग ऑन अ सो क्रेजी नोट। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है गाइस। पिछले 2-3 दिन में ना मैं व्लॉग नहीं डाल पाया। एक्चुअली गाइस हम लोग सामान शिफ्ट करवा रहे थे मनाली से देहरादून। बहुत सारे लोगों को खुशी हो गई है जान करके कि आपके बाबू भैया वापस आ चुके हैं देहरादून, क्योंकि कुछ लीगल मसले थे एंड वो लीगल मसलों को सॉल्व करने के लिए ना मेरे को देहरादून रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत सारे लोग खुश होंगे कि बाबू भैया UK07 राइडर फाइनली पहुँच चुके हैं UK07 अपनी राजधानी में। एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद ये व्लॉग देखते हुए थोड़ा सा दुख होगा कि द टाइगर इज़ बैक। वैसे हमारे पास अपना एक टाइगर है गाइस, बट हर टाइगर का एक टाइगर होता है जिसे हम लोग लायन बोलते हैं, किंग ऑफ द जंगल गाइस। मिर्ज़ापुर में राज करने गुड्डू पंडित आ चुके हैं गाइस। एक्चुअली गाइस जिन लोगों ने मिर्ज़ापुर देखी होगी उन लोगों को पता होगा कि मुन्ना भैया मिर्ज़ापुर के किंग बनना चाहते थे, लेकिन योग्य तो गुड्डू पंडित ही थे। एंड गुड्डू पंडित इज़ बैक इन मिर्ज़ापुर। जितनी भी हारी हुई बाजी थी हमारी, जितनी भी बाजियों को हम नहीं लड़ना चाहते थे, अब का अय्या कतरा ना कैया। बट लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून UK07 में। एंड हमारा पूरा सामान मनाली से आ गया था। एंड मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिस टाइम पे हमारा सबसे ख़राब पीरियड चल रहा था, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे अनरीच टेस्ट के बारे में। मीट आकाश डोभाल गाइस, ये हमारे रिजॉर्ट में शेफ़ था मनाली में। एंड मार्च में एक्सीडेंट हुआ था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लगा है। 5 महीने इस लड़के ने अकेले रिजॉर्ट संभाला है हमारा अनरीच टेस्ट। ये फ़िलहाल अभी हैंड ओवर करके आया है किसी को, बट ये अपना पहाड़ी लौंडा गाइस। कहाँ से हो आकाश तुम? वैसे उत्तरकाशी, गंगोत्री से। हाँ, सीधे पहाड़ से गाइस। मतलब एक चीज़ तो है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना बहुत सारे लोगों ने बिना किसी फ़ायदे के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के लिए काम करा है। एंड एक ही चीज़ बोली थी, क्या बोली थी आकाश जब उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में था? सब कुछ हो जाएगा एक दिन। एंड सब कुछ होने का वक्त आ चुका है। मैं कहा इस टाइम पे झेल लिया आकाश, एक वक्त आएगा जब हम लोग साथ में मिलकर निपटा लेंगे गाइस। सच में ये वो लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे मेरे को खाना दे करके ज़िंदा रखा है। ही इज़ आवर परफेक्ट शेफ़। पहाड़ियों के अंदर 2 क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो जो पहाड़ की जो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत सुंदर होती है, एंड पहाड़ के जो लड़के होते हैं गाइस वो HM में बेस्ट होते हैं। खाना ऐसा बनाते हैं कि आप खाने के साथ उंगलियां चाट जाएं। आकाश इज़ वन ऑफ देम। आकाश, पूरी टीम का ध्यान अब आपने रखना है। अगले वाले व्लॉग में गाइस आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे पूरी टीम से। एंड आजकल हमारे पास ना बहुत ज़्यादा बिजी लोग हैं। पंडित जी के पास इतने फ़ोन आते हैं ना, 5 फ़ोन बचते हैं पंडित जी के गाइस। पता नहीं कौन ही फ़ोन कर रहा होता है, हमें तो कोई फ़ोन ही नहीं करता। हमें पुलिस वालों के अलावा किसके फ़ोन आ रहे हैं आजकल? किसी की नहीं आ रहे हैं आजकल। आज जाना है गाइस हम लोगों को पुलिस स्टेशन भी। फ़िलहाल हमारा सामान भी पहुंचा गाइस। पार्किंग में हम लोगों ने अनलोड करवाया था, तो फटाफट चलते हैं यहाँ से। सीधा जाएंगे अपनी पार्किंग में जहाँ पर एक टाइम पे गाड़ियाँ हुआ करती थी। आज सामान है गाइस, लेट्स गो। ओके जी, वी आर जस्ट लीविंग फ्रॉम हियर। चेक दिस आउट। और लैम्बो इज हियर गाइस। लैम्बो नहीं निकल रही है, क्योंकि लैम्बो निकालेंगे गाइस तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। एंड अभी हम लोगों को जहाँ जाना है वो बहुत जल्दी जाना है। हियर वी हैव गॉट आवर EV गाइस। EV चेक करें, हो गई थी आशु फुल चार्ज। भाई आशु हमारा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निपटा रहा है गाड़ियों की। हेवी ड्राइवर है आशु। तुमने ट्रक सब चला रखे ना जी? सही है। लेट्स गो गाइस, बॉयज कॉन्वर्सेशन। चलते गाइस, यहाँ से ऑलमोस्ट घर होने वाला है 15-20 किलोमीटर्स। इट्स गोना टेक ऑलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर टू बी देयर। फिर हम लोगों को बहुत सारे काम भी है। पार्किंग की चाबी ली आप लोगों ने? किसके पास है पार्किंग की चाबी? अच्छा मेरे भैया। पक्का पंडित जी? यस। अब भाई आजकल पंडित जी तो सुंदर ही सुंदर होते जा रहे हैं भाई। सारे लड़के व्लॉग्स में अब है तो अलग ही भयंकर ऋतिक रोशन बन के घूम रहे हैं। बोल रहे कुछ भी कच्चा नहीं, कुछ भी पक्का नहीं। गाइस अब गया घर, एक्चुअली वो आम लेने घर गया गाइस। सीट बेल्ट लगा लेते हैं गाइस। हम लोग निकल चुके हैं शहजादा रोड से। एंड थिंग इज ये वाले चश्मे ना बहुत ज़्यादा डार्क हो रहे हैं, जस्ट लाइक आवर एनिमीज फ्यूचर।
हम लोग पहनेंगे दूसरे वाले चश्मे। निकल रहे गाइस, आज देहरादून का मौसम बहुत बरसात वाला है। आज बरसात और तूफान दोनों आने वाले हैं पंडित जी, लेकिन बहुत अच्छा सा लगता है ना अपने शहर में आकर के। इस गाड़ी के आगे वो लिखा ले किंग ऑफ भानिया वाला। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे भैया गाड़ी में नाम लिखाने से क्या होता है, जमीन के कागजात में नाम लिखाओ तब मानेंगे। कहीं चल रही है ट्राई, उसके लिए उसी के लिए जा रहे हैं पुलिस स्टेशन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इतनी सारी चीजें प्रोसेस आउट कर रहे हैं ना, आपको जो नेक्स्ट व्लॉग है ना उसमें मजा आएगा। ओके जी, हम लोग निकले थे, चेक दिस आउट, देहरादून आते ही गाइस बारिश। फाइनली यार, लास्ट ईयर मैंने उत्तराखंड आपको पता है छोड़ दिया था, एंड मैंने उत्तराखंड छोड़ा था इसी टाइम पीरियड के अराउंड। हाँ इसी टाइम छोड़ा था यार, आई रिमेम्बर। भाई ये पानी देखो भयंकर कितना है। लास्ट ब्लॉग था 12 जुलाई के आसपास था, आपका न्यू लाइफ वाला ब्लॉग भी अभी 12 जुलाई के आसपास ही आया था। मतलब सही है, पुनर्जीवन हो गया ना मतलब हमारा। इस बारी बारिश ना बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाली है, बहुत ज्यादा क्रेजी। लुक एट दिस, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा आगे। पंडित जी आप फोन में क्या कर रहे हो? मास गेनर खाना पीना खाओ, सब्जियां खाओ, क्या गेनर गाइस, गेनर से बॉडी बनती है क्या? पता नहीं क्यों आजकल के लॉन्डे बॉडी बनाने के चक्कर में अनसन चीजें खा रहे हैं। टाइगर घर के खाने से कोई अच्छा है बताओ मेरे को? यस, और टाइगर मेरी डाइट मेंटेन करके रखा है, पूरा घर का खाना खिला करके। मतलब ये देखो गेनर वाले लॉन्डो की जगह गाइस। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये चेक करो यार, पूरा पानी भर गया है रोडों पे। आई गेस इस टाइम पे बारिश थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है, एंड इस बारी बाढ़ आने वाली है। मनाली तो फिर से बंद हो गया है, भगवान कसम, लाइक फिर से बाढ़ वाले सीन बन चुके हैं उधर, एंड अभी लैंडस्लाइड होना भी शुरू हो चुका है। मेरे चाहने वालों से मैं माफी मांगू, मैंने जिनका भी दुखाया दिल। मैं काबू में नहीं था, बेकाबू सा था, नहीं भूलूंगा दिन वो कठिन है। वादा है मेरा, मैं उठूंगा फिर से और करूंगा सब कुछ हसीन। टूटा भरोसा हर जगह से, पर मेरे फैंस पे था मुझे पूरा यकीन। थैंक यू जी। ओके गाइस, पहुंच चुके हैं हम लोग भानिया वाला, एंड अच्छा लगता है अपनी वाली जगह पे आने के लिए। मुझे याद है यहाँ से मैं मोटर व्लॉगिंग करते हुए निकलता था। आई गेस आज हम लोग अपनी 10R को भी पिक करेंगे, बिकॉज गाइस फाइनली जिन व्लॉग्स का आपको इंतजार था, लोग बोले थे भाई गाड़ी में ना ज़्यादा देर व्लॉग मत करा करो या फिर लंबी मत खींचा करो कॉन्वर्सेशन। ठीक है गाइस, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि लंबे व्लॉग्स चाहिए, छोटे व्लॉग्स चाहिए। छोटे व्लॉग्स चाहिए तो वी कैन मेक दैट, लंबे व्लॉग्स चाहिए तो हमारे पास बात करने के लिए तो पूरा दिन है। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझे तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पार्किंग में, एंड द थिंग इज, आप लोगों को पता है आई डोंट हैव अ होम राइट नाउ। तो मनाली में जो घर था वो हम लोगों ने खाली कर दिया था, एंड उसको खाली करने के बाद हमारे पास जगह नहीं थी लाइक यू नो सामान रखने की। तो फिर पार्किंग में ना सामान रखना पड़ा मेरे को सारा। तो फिर मेरे को ना सारा पार्किंग में सामान रखना पड़ा गाइस। जहाँ पर एक टाइम पे मेरी गाड़ियाँ हुआ करती थी ना, वहाँ पर आज मेरे मनाली का सामान रखा हुआ है। ऐसा नहीं था कि लोगों के घर नहीं थे सामान रखने के लिए, बट फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं थे यार। मतलब बहुत लोग हैं प्यार करने वाले, बहुत लोग हैं घर देने वाले, बट जब तक खुद में सक्षम हूँ ना, जब तक खड़ा है छोरा इस गेम में, समझ ले मैच अभी बाकी है। जितना आखिरी दम है ना तब तक करता रहूँगा गाइस। क्या हो गया, घर नहीं है आज खुद का, क्या हुआ आज पार्किंग में? सोचो यार, पार्किंग में सोना पड़ रहा है ना? मतलब अब पार्किंग ही बची है, बाकी चीज़ें लोगों ने छीन ली हैं। अब वहीं सब कुछ है, अभी डेरा अपना, मतलब सब कुछ वहीं, सामान भी वहीं रखा है। कोई एक टाइम था वहाँ पे गाड़ियाँ बाइक्स खड़ी होती थी। सही बोल रहे हो यार, एक टाइम पे वहाँ जब हम पार्किंग खोलते थे ना तो वहाँ पर गाड़ियाँ हुआ करती थी, एंड आज की डेट पे वहाँ पर केवल और केवल घर का सामान है। घर का सामान, लेकिन घर नहीं है। वो है ना कि भयंकर एक पॉइंट पे सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है कि आई रिमेम्बर एक लाइन बोली थी पापा ने कि भाई तेरे को बर्बाद करूँगा, रोड पे ले आऊँगा। एंड सच में रोड पे ले आए, पार्किंग में ले आए। खैर एक चीज़ तो है, जब अनुरित बड़ा होगा ना तो उसको बताऊँगा किस लेवल का स्ट्रगल करा। जैसे हमारे घर वाले जब हमें बचपन में कहानियाँ सुनाते थे क्या, कि हम लोग स्कूल नदी पार करके जाते थे। मैं भी सुना सकता हूँ इतनी स्ट्रगल की कहानियाँ। एक दिन होगा जब यू नो लाइक सब चीज़ें सही होंगी, जब हम लोग एक खुद का घर बना पाएंगे, जब हम लोग अपना पार्किंग का सारा सामान अपने घर में लेके जा पाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आऊँगा तसल्ली से। इस पहुँच चुके हम लोग पार्किंग में। समीर आ रहे हैं हमारा भाई अगले 15 मिनट में। फिर सामान देखते हैं। हाँ मेरे कपड़े कुपड़े सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। सोचा नहीं था कभी होमलेस हो जाएंगे, अजीब सा लगता है कभी कभी। तो गाइस पंडित जी पता नहीं कितने बड़े आर्किटेक्ट होंगे, पता नहीं क्या देख रहे हैं। जमीन देख रहे हैं। जमीन देख रहा है पंडित जी। नहीं हत्या नहीं, वो पंडित जी वो नहीं है, पार्किंग तक, वो पार्किंग तक
वो भी रेंटल दे रखी है अभी। जिस दिन घर वाले इसे भी हथियाने पाया है वो भी हथिया लेंगे। लेंगे सामान खाली करो। कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? पंडित जी दीवार आ गए, टेंशन नहीं लेनी पंडित जी बिल्कुल भी। नाला देखने जा रहे पानी का। ये देखो जेई, मुंबई का जेई। पंडित जी सबसे सेंसिबल इंसान है हमारे ग्रुप में, भगवान कसम। क्या है पंडित जी है? शादी ढूंढ रहे भाई। क्या मिला मेरे को? ओ यार शादी का रखा है, क्योंकि बारात यहीं आई थी ना शादी के बाद। हाँ सीधे यही तो आए थे अपन। हाँ? अपन यही तो आए थे, पार्किंग में आए थे। हेलो जी, कैसे हो? क्या हाल है? बढ़िया एकदम। क्या मजे हो रहे हैं? गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी पार्किंग में। गाइस चेक दिस आउट। पूरा सामान आ गया था सभी? पूरा सामान आ गया था? हाँ सामान तो पूरा था, टूट रखा है, डैमेज बहुत है। क्या डैमेज है? एलसीडी वगैरह और सामान, LCD मतलब ऐसा सामान ना बहुत डैमेज था। कोई बात नहीं, जब घर टूटते हैं तो सामान भी टूटते हैं। चलो मेजर ये है, ये सारा सामान आ गया मेजरली। गाइस चेक दिस आउट। ये हमारा पूरा घर का सामान। जिन्हें पता उन्हें पता गाइस, एक एसी तो आ ही गया था हम पे। ये दिख रहा है गाइस, ये एक एसी है, इसको हम लगाएंगे। ओ यार गाइस देख रहे हैं आप हमारे राधा कृष्ण जी। लाइक नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसी कंडीशन में अपने घर का सामान मिलेगा एक टाइम। मतलब घर का सामान क्या, मतलब कपड़े ही हैं मेरे पास, बाकी अलमीरा मेरा बेड सब अभी आने हैं दूसरे स्लॉट में। ये चेक करो गाइस, इन सब में केवल अपना सामान है एंड यही पूरे घर का सामान है। गाइस ये चेक करो, ये पूरा नया LED था, ये भी टूट गया, पूरा का पूरा टूट रखा है भाई। ये होता है यार, LED भी पूरी टूट रखी है यार। शिट गाइस चेक दैट आउट। अरे यार ये तो पूरी अलग हो गई, तो ओ यार ये किसने रखी है ऐसे? यार ये तो पूरी अलग हो गई भाई साहब। ये तो टूटी, ये तो पूरी अलग थी भैया, आते में उठा के ले गए हम अलग अलग पीस में। होता है यार, जब भी आप शिफ्ट करते हो ना तो सामान टूटता है। मेरे पे तो परमानेंट घर वैसे भी नहीं है। ओए हमारी मेज गाइस, हमारी मेज, हमारे पंखे, आयरन प्रेस, हमारा मंदिर यार। पंडित जी हमारा प्यारा सा मंदिर। वॉशिंग मशीन इज हियर गाइस। एक्चुअली ये आधा सामान आया, अभी आधा सामान आना बाकी है। जब तक घर का प्लान नहीं हो जाता, क्योंकि मनाली में भी फालतू रेंट पे कर रहे थे हम लोग, वहाँ का रेंट पे करना एक ऊपर का बोझ ही था। एंड देहरादून आने का ना कुछ ऐसा प्लान नहीं था। ओह यार जॉय आई कम गाइस, बिहू की टोपी भाई साहब। आसाम से जितने भी लोग देख रहे हैं पता है टाइगर। सो हमारा सबसे बड़ा क्रेजी फैन बेस आसाम से। आसाम में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं बिहू। सो ये बिहू आसामीज कल्चर भाई देख लो, जितने भी लोग नॉर्थ ईस्ट से गाइस इसे बोलते क्या है कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। बट जहाँ तक जाऊँगा ना, आई गेस फैंस की सारी चीज़ें दी हुई जो मैं अपने साथ कैरी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ यार, कर रहा हूँ। बट लोगों का प्यार इतनी सारे, अभी गामूसा भी है हमारे पास, आई गेस गामूसा भी किसी बैग के अंदर पैक नहीं है गाइस। इस पर हम लोग चाबियाँ चिपकाते थे, सब टूट गया यार, सारा सामान टूट गया घर का। फिर आई नो बहुत टफ है इन सब सिचुएशन से डील करना, बट स्टिल गाइस। पंडित जी क्या कर रहे हैं आप? ये EV का चार्जर है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ का कनेक्शन काट दिया गया था। ये ज़मीन भी घर वालों के नाम पर थी ना, कमाई तो हमने थी। पता है आपको क्या सीन है, हम यहाँ पर चार्ज भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ का जो मीटर है ना वो भी काट दिया गया था। सोचो क्या बुरा कर सकता है कोई किसी के साथ। ये EV का चार्जर भी निकालना है हम लोगों को, जहाँ पर भी हम लोग नया शिफ्ट करेंगे गाइस वहाँ पर हम लोग इसे लगाएंगे। बट सोचा नहीं था ना कभी घर का सामान ऐसे पड़ा होगा। घर का क्या है, बिखरा हुआ बस चंद कुछ है जो बचा पाया हूँ। ये गद्दे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आई डोंट नो कब कितना टाइम और लगेगा सेटल डाउन करने में, बिकॉज अभी चल रही हैं चीज़ें ना, समझ नहीं आ रहा कहाँ पर क्या ऐसे स्टेबल करूँ। अभी इतना सक्षम नहीं हूँ कि मनाली इतना लंबा ट्रैवल कर सकता हूँ, क्योंकि बीच बीच में मेडिकल चेकअप्स भी हैं जो करवाने पड़ते हैं। एंड अब बारिश हो रही है ना, तो गर्मी में रहता हूँ बाहर, फिर ACs में, तो पैर में जो रॉड्स डली हैं वो दर्द करती हैं। बट कर लेंगे सारा सीन, बट लगेगा वक्त अभी सब कुछ सेटल करने में। भाई साहब हमारे घर का पौधा यार, मेरे कपड़े भी ऐसे ही पड़े हैं सारे। ओए
गाइस राइडिंग शूज चेक दिस आउट, गाइस चेक दिस आउट, ये हमारे राइडिंग शूज भाई साहब, ये चेक करो गाइस, लोग इस चीज को देख करके बहुत खुश होंगे बेसिकली। ये मेरे राइडिंग शूज थे, अब तो पता नहीं कब उठा पाऊंगा बाइक, क्योंकि इतना वेट उठा नहीं सकते, बट चेक दिस आउट, राइडिंग शूज मोटो व्लॉगिंग के लिए एक टाइम पे पहना करते थे, अभी तो इतना पहनूंगा तो मेरे को लगता है बॉडी बैलेंस बिगड़ जाएगा, इतनी हाइट तो झेल ही नहीं सकते हम लोग। अभी देखते हैं कहाँ शिफ्टिंग करनी है हम लोगों ने, बेसिकली कुछ आइडिया नहीं, अभी पता नहीं कब तक कहाँ कब कैसे होगा, बस देख रहा था कि सामान सही से पहुँच गया। आगे सारा सामान टूटा है ना ठाकुर? हाँ, डैमेज बहुत हुआ है, होता ही है शिफ्टिंग में। ओए यार भगवान जी भी रखे किसी ने, सॉरी भगवान जी, शूज खोल के जाता हूँ है ना, जय श्री कृष्णा। ओए यार सॉरी भगवान जी। भाई ये हमारे मंदिर में थे, पता है लास्ट टाइम जब हम लोग मनाली में थे, भगवान जी को तो गाड़ी में रख करके चलते, मंदिर बनाएंगे, अगर हम लोग कहीं रुक भी रहे ना तो भगवान जी को साथ कैरी करके चलते। गाइस हम लोग निकल ही रहते हैं, और ये चेक करो, वाह ये फोटो फ्रेम भी सारे टूट चुके हैं, दिख रहा है, ये टूटा हुआ अनुराग डोभाल है, फैंस ने दिया था पता है पंडित जी, सारे फैंस ने दिया मेरे को, बुरा भी लगता है। आई गेस सुष्मिता ने ड्रॉ करा था, पता नहीं कहाँ से है सुष्मिता, जिसने भी बनाया हुआ है, फ्रेम्स टूट गए, बट वही ज़िंदगी है, जब आप एक बारी टूट जाते हो ना और दोबारा बिल्डअप करते हो, आई गेस ये अनुराग डोभाल दोबारा बिल्डअप करेगा ज़िंदगी में, एंड दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। एक दिन हम लोग वापस सब कुछ से बिल्डअप करेंगे। अभी बिखरा हुआ सा घर है, टूटा हुआ है अनुराग अभी, बट मेरा सपोर्ट सिस्टम आप होगा, इस करेंगे सब कुछ, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। भगवान जी हैं, जब तक कान्हा जी अपने साथ है सब कुछ कर लेंगे जीवन में ना, क्या है आती है दिक्कतें, अब आ गई भाई, अब तो या तो आप रो करके निकाल सकते थे या तो बस करके, तो अब हम लोग सारी चीज़ें जैसी हैं वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट थैंक यू सो मच टू एवरीवन, जो लोग भी मेरा सपोर्ट सिस्टम है गाइस, मतलब लाइक हम लोगों को अभी बहुत सारी चीज़ें पीछे से हैंडल करनी पड़ती हैं, बट भगवान जी ने इतने सारे लोग दिए ना, कमेंट सेक्शन में आप लोगों का प्यार दिखता है जब, बहुत अच्छा फील होता है। बाकी धीरे धीरे चीज़ें सच में अच्छी हो रही हैं, ऑलमोस्ट इतना बड़ा इम्पैक्ट था, वक्त लगेगा लेकिन कान्हा जी संभाल लेंगे। लेट्स गो, चलते हैं, ऐसे निकल रहे हैं हम लोग, अपने भगवान जी को अपने साथ लेकर के जाएंगे। गाइस एक सरप्राइज ड्रॉप करना था, ये अनाथ बेसिकली एक ऐसा गाना है जो वन ऑफ द टैलेंटेड आर्टिस्ट ने हमारे लिए बनाया, सैदर भाई, सैदर सैम भाई। इस गाने का टाइटल और मेरी ज़िंदगी ये दोनों डिनोट करते हैं अनाथ। पहले सुन लो फिर आगे की कहानी बताता हूँ। मेरे चाहने वालों से मैं माफी मांगू, मैंने जिनका भी दुखाया दिल, मैं काबू में नहीं था बेकाबू सा था, नहीं भूलूंगा दिन वो कठिन है वादा ये मेरा, मैं उठूंगा फिर से और करूंगा सब कुछ हसीन। टूटा भरोसा हर जगह से पर मेरे फैंस पे था मुझे पूरा यकीन, तोड़ूंगा सारे जंजीरों को फिर से अब खाते में बढ़ाने जीरो को। वो चाहते थे मुझे मिटाना पर मिटा नहीं पाएंगे उसके लकीरों को, सबके नकाब उतर जाएंगे भाई बस एक दिन खलीजे फिरो तो। पीछे से आती कानों में आवाज आए आगे आके तुम हसीरों को, मुझे बताने जताने की नीड नहीं, मैं जानू वो जाने क्या बीत रही, अब बातें दबाता मैं अंदर ही रखता कि कितना सही मैं या ठीक नहीं। मुझे परवाह नहीं किसी के, मैं खुद के दम पे कैसे लड़के मैं आया बाबे 100 सितम से, मिले लड़के दबाने वाले हर कदम पे, रंग बदलते मिलते नहीं अब शर्म से। वो सॉफ्टी बनेंगे मुँह पे सब दरिंदे पर हाथ में नहीं आते बाबे हम परिंदे, मेरी रंग वाली जिंदगी में सब भी रंग है, मुझे याद भी नहीं अब मेरे कौन करीब थे। बहुत क्रेजी है, लेट मी नो, संडे हम लोग सोच रहे हैं रिलीज का, यू विल गो क्रेजी। सैदर भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम से बोल रहे थे ना कि डालेंगे आई गेस इस गाने के थ्रू लोगों के पास, आई गेस इस गाने के थ्रू हम लोग पूरी कहानी जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी। संडे सोच रहे हैं ड्रॉप की, लेट मी नो संडे ड्रॉप करें, कमेंट करना बताना, लेट मी नो संडे ये गाना ड्रॉप करें। उम्मीद करते हैं आप लोग व्लॉग पसंद आएगा। आई नो इमोशनल है यार, बहुत क्रेजी काम करा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन माँ बाप के प्यार के लिए मैं तरसा, मेरा कसूर क्या क्यों मैं ही मरता,